झनकारिया। बोली सरस्वती मैया की जय हो। स्थान देवता की जय हो। ग्राम देवता की जय हो। क्षेत्र देवता की जय हो। नगर देवता की जय हो। मित्र देवता की जय हो। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। बोले लोधेश्वर बाबा की जय हो। कांतेश्वर बाबा की जय हो। सच्ची दरबार की जय हो। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वृणालय भक्तवांछा कल्पतरो तड़िदित विनिदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री भागवत महापुराण। प्रभु के प्यारे प्रेमियों, हम सभी भक्तों के ऊपर आज भगवान की अति कृपा हुई है, जो प्रभु के पावन पवित्र चरणों में बैठ करके प्रभु की पावन कथा सुनने का पावन अवसर मिलने जा रहा है। भगवान की अति कृपा है। लिखा है कि भाग्योदय बहुजन्म समर्जितेना सत्संगमं च लभते पुरुषो यथा। जो प्राणी मात्र के जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के जब पुण्य एकत्रित होते हैं, तब कहीं जीव मात्र को और प्रभु की कथा सुनने का अवसर मिला करता है। लिखा है कबहू की करी करुणा नर देही देते ईस बिनु हेत स्नेही। करुणा, कृपा और दया एक ही शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन प्रातः स्मरणीय बाबा तुलसीदास जी ने इस शब्दों का अलग अलग अर्थ स्पष्ट किया है कि जब जीव पर भगवान करुणा करते हैं तो मानव शरीर प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? मानव शरीर प्रदान करते हैं। जाओ भैया, एक अवसर पुनः फिर दे रहे हैं, अब की बार अपने को उद्धार के योग्य बना पाना तो बना लेगा। और इसके बाद जब दया करते हैं कि क्रोध मनोज लोभ मद माया छूटई जबही राखी काम लोभ मोह मत्सर द्वेष से कब छुटकारा मिलता है? जब भगवान दया करते हैं और जब कृपा करते हैं। प्यारे, अति हरि कृपा जब भगवान की जीव के ऊपर अति कृपा होती है, अति हरि कृपा जाहि पर हो। बात है प्यारे, अति हरि कृपा प्यारे, यही बात है। अति हरि कृपा जाहि पर होती, जिसके ऊपर भगवान की अति कृपा होती है। पावते यही भारत, पावते यही भारत, पावते
तो जब जीव के ऊपर भगवान की अति कृपा होती है तो सत्संग रूपी तीर्थ में आने का पावन पवित्र अवसर मिला करता है। तो आज हम सभी भक्तों के ऊपर प्रभु की थोड़ी बहुत नहीं अति कृपा हुई है, अति कृपा है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। प्रभु की कथा सुनने से पहले मन वाणी अंतःकरण को पवित्र करने के लिए एक बार प्रेम से प्रभु का नाम क्यों? जब तक मन वाणी आत्मा पवित्र नहीं होगी प्रभु की कथा सुनने में मन लगेगा। इसलिए सभी भक्त भाव से ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन कि जितना ही समझाऊं उतना ही मचलता है। क्योंकि मन के विषय में गीता में प्रभु ने कहा है कि चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथ्युवल्वद दृढ़म तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोर्यु सुदुष्करम। जैसे हवा को मुट्ठी में रोकना कठिन है, इसी प्रकार से इस मन रूपी हाथी को रोक पाना बहुत कठिन है। लेकिन इसे रोकने का ये मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। हाँ, अगर मन प्रभु के चरणों में लग गया तो फिर बहुत से बेड़ा पार है। अगर ये मन संसार के परपंच में लग गया तो सब बेकार है, फिर ये नरक पहुंचा देता है। तो मन प्रभु के चरणों में कैसे लगे? बोले भगवान की कथा रूपी 3 लड़ियों की पहले जंजीर मजबूत तैयार करो और फिर प्रभु के चरणों रूपी खूंटे में जब इस मन रूपी हाथी को बांध दोगे फिर ये कहीं भटकने वाला नहीं है। इसलिए भाव से सभी भक्त बोलेंगे, ताली बजाते हुए सभी भक्त बोलेंगे कि सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना। अरे अंजनी की लालन की बार बार वंदना, बार बार वंदना। अंजनी की लालन की बार बार वंदना, अंजनी की लालन की बार बार वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना। शंकर जी की वंदना, गौरा जी की वंदना, शंकर जी की वंदना, गौरा जी की वंदना। शंकर जी की वंदना, गौरा जी की वंदना, शंकर जी की वंदना, गौरा जी की वंदना। शंकर जी की वंदना, गौरा जी की वंदना, शंकर जी की वंदना, गौरा जी की वंदना। शंकर जी की वंदना, गौरा जी की वंदना, शंकर जी की वंदना, गौरा जी की वंदना। शंकर जी के लालन की बार बार वंदना, शंकर जी के लालन की बार बार वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना। अंजनी के लालन की बार बार वंदना, अंजनी के लालन की बार बार वंदना, अंजनी के लालन की बार बार वंदना। प्यारे गंगा की वंदना, यमुना जी की वंदना, गंगा जी की वंदना, यमुना जी की वंदना। गंगा जी की वंदना, यमुना जी की वंदना, गंगा जी की वंदना, यमुना जी की वंदना। गंगा जी की वंदना, यमुना जी की वंदना, गंगा जी की वंदना, यमुना जी की वंदना। सरस्वती मैया की बार बार वंदना, सरस्वती मैया की बार बार वंदना, सरस्वती मैया की बार बार वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना। अंजनी के लालन की बार बार वंदना, अंजनी के लालन की बार बार वंदना, अंजनी के लालन की बार बार वंदना। गोविंद की वंदना, ज्ञान की वंदना, गोविंद की वंदना,
की वंदना, ग्वालन की वंदना, गोविंद की वंदना, ग्वालन की वंदना, यशोदा जी के लालन की बार बार वंदना, यशोदा जी के लालन की बार बार वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजनी की लालन की बार बार वंदना, यशोदा जी के लालन की बार बार वंदना, गौरा जी के लालन की बार बार वंदना, व्यास जी की लालन की बार बार वंदना, सरस्वती मैया की बार बार वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजलि की लालन की बार बार 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 वंदना, अंजलि के लाल की बार वंदना। बोली पवन सुत हनुमान की जय हो। आइए जिस पुराण को हम लोग सुनने जा रहे हैं पहले उसका अर्थ समझ लें कि उसका अर्थ क्या है। पुराण का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। श्री माने लक्ष्मी और लक्ष्मी ही तो माया है। मद माने अभिमान। अभिमान अगर अभिमान है तो फिर प्रभु मिलने वाले या उनकी कृपा मिलने वाली नहीं है। संत मिलने को जाए और तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटि में समान। और पहला अर्थ है भागवत जी का भा। भा का अर्थ होता है व्याकरण में प्रकाश। अगर भाव से सुनोगे मन लगा के तो 7 दिनों के अंतर्गत हमारे जो भीतर अज्ञान रूपी अंधकार जो है ये सब नष्ट हो जाएगा। ये प्रकाश रूपी ज्ञान प्रदान करती भागवत जी की कथा। जो अंदर का ज्ञान रूपी अंधकार है, अज्ञान ध्वांत विध्वंस, ये भीतर के अज्ञान रूपी अंधकार का विध्वंस कर देती भागवत जी की कथा। और दूसरा शब्द का भाग गा तो गति दुर्गतया, ये दुर्गति से बचा लेती है। जिसकी दुर्गति सुनिश्चित हो चुकी हो। परीक्षित को समी के पुत्र श्रृंगी ने श्राप दे दिया था कि जो मृतक सर्प तुमने मेरे पिता के गले में डाला है, जिस आतताई ने, जिस मतवाले ने ऐसा निंदनीय कर्म किया है, मैं उसे श्राप देता हूँ। यही तक्षकाच के साथ में दिन जीवित होगा, कांटे का मृत्यु होगी। और भागवत जी में लिखा है कि जिसकी मृत्यु सर्प काटने से होती उसका कभी मोक्ष नहीं होता है, नहीं होता है। लेकिन क्या परीक्षित का मोक्ष नहीं हुआ? भागवत जी की कथा सुखदेव भगवान ने सुना दी और परीक्षित का मोक्ष हो गया, परीक्षित का कल्याण हो गया। ये वो भागवत है। दुर्गति जिसकी सुनिश्चित हो चुकी हो और यदि कथा सुन लेता है तो उसका उद्धार हो जाता, कल्याण हो जाता है। और तीसरा शब्द है वा। वरीयान सर्वशास्त्रेषु, ये सभी शास्त्रों का, पुराणों का सिरमौर है। क्या है? क्या है सिरमौर? हाँ, किन्निकमो भक्तजनों, प्रमुख वेद हैं, वेद की ये सब शाखाएं हैं। लेकिन जो फल भक्तजनों, जो आनंद आम के फल में होता है? और सोचो कि आम का जो फल है इतना मीठा है तो आम का वृक्ष कितना बढ़िया होगा, मीठा होगा। तो जो आनंद फल में है वो फल की डाली में है वेद की ही शाखाएं। लेकिन वेद शास्त्रों का जो फल है, अभी देखिए आपको बता रहा हूं। व्यास जी कहते हैं, लिखते हैं कि निगमो कल्प तरोर
वेदोरुगलितम फलम। निगम कहते हैं वेद, वेद रूपी कल्प वृक्ष है, वेद रूपी वृक्ष। और वेद रूपी कल्प वृक्ष में श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी फल लगा है। फल, और ये कैसा फल है? बिल्कुल गला हुआ, पका हुआ, ना उठली ना चिपकल। और भक्त जनों, किसी ने प्रश्न कर दिया व्यास जी से, महाराज ये गला हुआ पका हुआ फल जब ऊपर से टपका तो फूटा नहीं तो फूट गया होगा, फूट जाना चाहिए? बोले नहीं महाराज, ये फूटा नहीं। क्यों? क्योंकि ये सीधे नीचे नहीं आया है, डालियों के माध्यम से, शाखाओं के माध्यम से नीचे आया, इसलिए ये फूटा नहीं है। भक्तजनों, चतुर्थ श्लोकी भागवत सर्वप्रथम श्रीमन नारायण ने किसे सुनाई? किसे सुनाई? ब्रह्मा जी को। तो विष्णु रूपी सबसे ऊपर फल लगा है, वेद रूपी कल्प वृक्ष में सबसे ऊपर वाली डाली में लगा है भागवत रूपी फल। और वो डाली का नाम क्या है? विष्णु रूपी डाली। क्या नाम है? विष्णु रूपी डाली। विष्णु रूपी डाली से टपका तो ब्रह्मा रूपी डाली में लटका। फिर ब्रह्मा जी ने किसे सुनाई? फिर ब्रह्मा जी ने सुनाई नारद जी को चतुर्थ श्लोकी भागवत। तो ब्रह्मा रूपी डाली से टपका तो नारद रूपी डाली में अटका। फिर नारद जी ने किसे सुनाई? व्यास जी को। व्यास जी नारद रूपी डाली से जब ये नीचे आया तो व्यास रूपी डाली पर रुका। और फिर व्यास जी ने इन्हीं 4 श्लोकों के 18,000 महामंत्र स्वरूप श्लोक तैयार किए। एक एक श्लोक मंत्र नहीं, महामंत्र है। ये जो सुबह मूल पाठ होगा, जहां तक इन मंत्रों की ध्वनि पहुंचती है वहां तक का वातावरण बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। मनुष्यों की बात छोड़ो, वहां के पशु पक्षी भी कृतार्थ हो जाते हैं। वो कथा है, वो प्रभु की पावन कथा है, बड़ी महिमा है। फिर व्यास रूपी डाली के माध्यम से सुखदेव रूपी डाली पर आके इस धराधाम पर आया और सुखदेव जी ने इस भागवत जी का प्रचार प्रसार। तो ये शाखाओं के माध्यम से नीचे आया है फल, इसलिए ये फूटा नहीं है। और है कैसा? बिल्कुल भैया पका हुआ मीठा। अब ये गारंटी कैसे? हाँ हो कि ये मीठे है? बोले इसकी गारंटी ये है कि सुख मुखार अमृत द्रव संयुतम। ये सुखदेव जी की वाणी से निकला है। सुखदेव जी की इसमें चोंच लग गई है। ध्यान से सुनना, जिस फल में तोता अपना मुख मार देता है, चोंच मार देता है, वो फल, हाँ, या तो मानो तोते को इतनी परख होती है, पारखी होता भाई तोता, या मानो तोता पारखी होता है, उसी फल में अपनी चोंच मारता है जो फल अत्यधिक मीठा होता है, या मानो तोते की चोंच का प्रभाव है। दोनों में, या मानो तोता पारखी होता है, उसी फल में चोंच मारता है जो फल मीठा होता है, और या फिर ये मानो कि तोते की चोंच का प्रभाव होता है कि उससे जिस फल में इसकी चोंच लग जाती है वो फल। दोनों में एक बात तो सत्य है ही। और भक्तजनों, आगे व्यास जी लिखते हैं, पिबत भागवतम। भाई फल को पिया जाता है कि चूसा जाता है? खाया जाता है, बोलिए। और कह रहे पिबत भागवतम रसमालय, इसे पियो। तो किसी ने प्रश्न कर दिया व्यास महाराज से, महाराज फल तो खाया, चूसा जाता है, ये पियो। बोले देखो, इसमें फेंकने वाली कोई वस्तु है ही नहीं, न उठली है और न छिक्कल है। क्या है? हाँ, रस ही रस, अमृत भरा हुआ है इस फल में। तो भाई, तो अमृत आप जो जूस होता है उसे पीते हो कि खाते हो? तो पिया जाता है, इसमें रस भरा है। गन्ने का रस पिया जाता है कि नहीं? तो ये इसमें अमृत भरा हुआ है, रस भरा हुआ है, रस ही रस है। इसलिए रसमालय महुर हो रसिका भुई भाव का। देखिए
इस कथा को भैया पान कर पाना सबके बस की बात। कोई कोई तो ऐसे भक्त है विश्वेश्वर शर्मा जी, ध्यान से सुनो, कि 7 दिन के लिए ये मार्ग बंद कर देंगे कि यार भैया जी पहचानते हो, ऐसा न कह दे भैया, ध्यान रखना। हाँ, जो कृपा से वंचित है, सबके बस की बात नहीं है कि यहाँ किस कथा सुन पाना, यहाँ वही आएगा, इस दरबार में वही उपस्थिति उसी की होगी, उसी की हाजिरी लगेगी, उसी का आगमन होगा। किसका? जिसकी भाग्योदय बहु जन्म समर्जितेन सतसंगमम चलबते पुरुष वयलाते, जिसके जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के जब पुण्य एकत्रित होते हैं, जिनके पुण्य एकत्रित होंगे वही यहाँ आ पाएंगे, सबके बस की बात नहीं। हाँ भक्तजनों, वही पान कर सकते हैं कथा जिनके ऊपर अति अधिक कृपा होती है। और कथा के अधिकारी कौन है? कथा किसे सुनानी चाहिए? जो कथा के अधिकारी हो, जो प्यासे हो। हाँ। मान लीजिए किसी को प्यास ना लगी हो, अब आप घड़े में जल लाओ, भैया जल ले लो, जल पी लो। जिसे प्यास नहीं लगी होती वो फिर महाराज जी वो नाना प्रकार के तर्क करता है, भैया ये बताओ बासी है कि ताजा? हाँ भैया ताजा है। फिर बता पूछेगा भैया हैंड पैप का है कि समर का? हाँ, नाना प्रकार की बातें, कहाँ का है, कुएं का, तालाब का। और जो प्यासा होता है, हाँ कुछ लोग ऐसे भी देखे, पंडित जी का तारक मारक कैसा है। हाँ, कई लोग ऐसे भी हैं, अरे वो वाले आते तो ज्यादा आनंद। नाना प्रकार की बातें लोग करते हैं। तो भक्तजनों, जो प्यासा होता है वो तर्क नहीं करता है, वो तो चिल्लू बांधे मिलता है कि भैया चाहे कुएं का हो चाहे तालाब का हो, अगर नहीं जल मिलेगा तो मेरा तो अंत हो जाएगा। वो प्रश्न करता है क्या? भैया जल पिलाओ, जल डालो। मुहुर हो रस भुई भाव का कथा उसी को सुनानी चाहिए जो कथा के भावों को हो। भगवान की कथा तर्क का विषय नहीं है। अगर यहाँ कुछ लेके आओगे कि नहीं हम तो फिर यहाँ कुछ मिलने वाला। आगे कथा आएगी सती माता की तरह है। सती माता की तरह तो नहीं हो सकते हो। संग सती जग जननी भवानी, जब कथा में मन नहीं लगा, सोचा कि हमारे पति ने ही तो बनाई है कथा, जब इच्छा होगी तब सुन लूंगी। और इसलिए महाराज पूजन कर रहे हैं मेरे प्रभु का, स्वामी का, कि कोई गलती हो जाए तो माफ कर दें। कथा नहीं सुनी, क्या हाल हुआ कथा में बताया जाएगा। पंडाल में अगर कुछ लेके आओगे कि नहीं, वो समय नहीं था, भैया ने बुलाया था इसलिए आना पड़ा, अगर ऐसे आना पड़ा तो फिर कुछ मिलने वाला। यहाँ तो निर्मल मन से जब समर्पित होके हैं, पानी तो बहुत बरसता है लेकिन रुकता वहीं है जहाँ कुछ खाली होता है। ऊंचाई पे एक बूंद नहीं रुकती प्यारे। जब निर्मल मन से आओगे, समर्पण भाव से हैं, सच्चे श्रोता बन के, तभी फिर प्रभु की दृष्टि पड़ेगी, तब है प्रभु कल्याण कर देंगे। ये वरीयान सर्वशास्त्रेषु, सभी शास्त्रों का, पुराणों का सिर मौन है। आपने भागवत जी की कथा सुन ली, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का फल मिल जाता है प्राणी। और लास्ट ता, चौथा शब्द है ता। तारणी मीन्स नौका। ये ऐसी मजबूत नौका है कि बैठने में तो थोड़ी कठिनाई है, और अगर बैठ गए तो फिर बीच में धोखा देने वाली कौन संसारिक जो नाव, वो कौन जहाज बना था, पहला जहाज जो समुद्र में डूब गया था बीचों बीच में जाकर के, आज भी उसका अता पता। ये संसारिक नावों की तरह ये नहीं है नाव ना, बैठने में तो कठिनाई है, अगर बैठ गए तो फिर भव सागर पार उतार के ही दम लेते। क्योंकि बाबा जी ने लिखा है 80% श्लोकों का ट्रांसलेशन किया है पूज्य पात्र प्रातः सिंह बाबा तुलसीदास जी। बाबा लिखते बाबा जी लिखते हैं, कि भव सागर चाह पारी
जो पावा बाबा लिखते हैं अगर भवसागर पार होना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा? बोले राम कथा कृष्ण कथा रूपी नौका में बैठना पड़ेगा। राम कथा गोविंद भगवान की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तजनों, जिस पुराण को हम लोग सुनने जा रहे हैं, इस पुराण के प्रतिपाद्य कौन है? हमारे ठाकुर भगवान, हमारे गोविंद भगवान। तो महात्मा का पहला श्लोक है जिसमें भगवान श्री कृष्ण की वंदना की गई है। सभी भक्त हाथ जोड़ेंगे, भाव के साथ पहला श्लोक बोलने जा रहा हूं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद। हम लोग सत्य किसे कहते हैं? जिसका कभी परिवर्तन नहीं होता है, जो अपवर्तनीय है, जो अपने स्वरूप में हमेशा प्रतिष्ठित रहता है, जो त्रिकालावादित सत्य है, जिसका मूल भी सत्य है, मध्य भी सत्य है और कभी नहीं होने वाला अंत भी सत्य है। सत्य परतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिं निहतं च सत्ये सत्यस्य सत्यम अमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। बोलिए श्री सत्यदेव भगवान की जय हो। और दूसरी बात, चित्त जो स्वयं प्रकाश परिपूर्ण है, जिसे कभी किसी से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं है, जिसकी कृपा से सूर्य को प्रकाश प्राप्त है, सूर्य अपने प्रकाश से दुनिया को प्रकाश प्रदान कर रहा है, जिसकी कृपा से चंद्रमा को शीतलता प्राप्त है, चंद्रमा अपनी शीतलता से दुनिया को शीतलता प्रदान कर रहा है, जो प्रकाश के भंडार है, जो स्वयं प्रकाश परिपूर्ण है, आनंद जो स्वयं आनंद के हैं। लोग कहते हैं भोजन करके उठे, भैया कैसा लगा? बड़ा आनंद आया। गर्मी बहुत तेजी की धूप, एसी रूम कमरे में बैठा दिए गए, लिटा दिए गए, भैया कैसी नींद आई, कैसा बड़ा आनंद। ये आनंद की परिभाषा नहीं है। आनंद अगर मिलेगा तो मात्र एक जगह, कहीं दूसरी जगह आनंद मिलने वाला है ही नहीं, मात्र एक जगह मिलता है सच्चा सुख, केवल भगवान ने आपकी चरण। और कहीं दुखालय में सुख मिलने वाला नहीं है। सुख मिलने का एक स्थान है मात्र, सिर्फ प्रभु के चरण है। प्रभु की
चरण सरज रज पा लेने से प्राणी को और कल्याण हो जाता है, प्राणी का उद्धार हो जाता है, परम शांति प्राप्त होती है। भक्तजनों, अगर शांति सुख सच्चा प्राप्त करना है तो भगवान की कथाएं सुनो, संत सेवा सत्संग करिए। सच्चा आनंद प्रभु के चरणों में। जिस समय वशिष्ठ जी ने प्रभु राम का नामकरण किया था तो इसी आनंद की परिभाषा उसी में है। आइए हम लोग दो चौपाइयां दोहराते हैं। चौ माने चार, पाई माने प्राप्त होती है। जो चौपाई सुनता है गाता है, अर्थ धर्म काम मोक्ष, यही चौपाई का अर्थ है। चौ माने चार, पाई माने प्राप्त होती है, अर्थ धर्म काम मोक्ष। बाबा वशिष्ठ कहते हैं प्रभु आनंद की सागर है। जो आनंद और सिंधु सुखेरा जो आनंद सिंधु सुखेरा जो सिंधु सुखेरा जो आनंद के सागर हैं और सुख की जो बहुत बड़ी राशि है। लाखों बीघे का गेहूं, लाखों करोड़ों बीघे का आलू एक जगह एकत्रित कर दिया जाए, कितना बड़ा ढेर बनेगा। अरे वो उस जो भगवान सुख की जो राशि है एक कण मात्र भी नहीं है प्रभु की राशि के समक्ष। भगवान आनंद के सागर सुख की बहुत बड़ी राशि है, बहुत बड़े ढेर हैं। और भक्त जनों, जिस सागर की रत्ती भर बिंदु से रत्ती भर बिंदु सी करते त्रैलोक्य सुपासी सी करते त्रैलोक्य सुपासी रत्ती भर बिंदु से तीनों लोग आराम और विराम का विश्राम का अनुभव कर रहे हैं। वो कौन है? वो है कौन? सो सुख धाम प्यारे, सो सुख धाम बेटा शिव प्रकाश। सो सुख धाम राम ऐसे, सो सुख धाम कृष्ण ऐसे, अखिल लोकदाय जगदीशा, अखिल लोकदाय जगदीशा,
गोविंद भगवान की हो। जो आनंद के सागर हैं और विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति के मूल आधार हैं, एक से अनेक होने का विचार आता है, सृजन हो जाता है, थोड़ा गंभीर होते हैं, पालन हो जाता है, थोड़ी भ्रगुटी तिरछी करते हैं, प्रलय कालीन समुद्र में सब समाप्त हो जाता है। और उनकी कथा सुनने से, संत सेवा करने से, सत्संग करने से क्या होता है? बोले ताप त्रय विनाशाय, दैहिक दैविक भौतिक तापा। भाई तीन प्रकार के ताप हैं जो हम सबको कष्ट देते रहते हैं। कौन? दैहिक, दैविक और भौतिक। तो दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं कामी व्यापा। श्री कृष्णाय वयम बहुवचन शब्द है। हम सब कृष्ण चंद्र के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। 1 मिनट प्रभु का नाम, इसके बाद फिर आगे की कथा होगी, ठीक है? हाँ, दूसरा श्लोक जो है उसकी व्याख्या 1 मिनट सभी भक्त भाव से प्रभु का नाम बोलेंगे, क्योंकि कथा में प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए नाम बहुत जरूरी है। नाम जब हमारे परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज हैं, आप लोग तो सुनते होंगे, साक्षात भगवान के स्वरूप हैं। नाम जप की बड़ी महिमा का वर्णन करते हैं। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलोके सो कीर्तनात् है। बोलिए प्रेमानंद महाराज की जय हो। सभी भक्त बोलेंगे ताली बजाते हुए। कि श्री राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे। हरे रामा हरे रामा हरे रामा राम राम सीता राम राम राम। बोलो हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा राम राम सीता राम राम राम। हरे रामा राम राम सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। राम जय हो। आज कोई व्रत है? अच्छा, तो कोई बात नहीं। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम हमारे परम पूज्य जो प्रातः स्मरणीय हमारे पिताजी बैठे, सभी की महिमा है। हाँ, बड़ा त्याग इन्होंने किया है और सौभाग्य की बात, तीनों भाइयों का एक थाली में भोजन होता है। एक थाली में भोजन, इनका प्रसाद देखिए। इनका नाती जो है 5 वर्ष की आयु है, कृष्ण जन्म वाले दिन आएगा, देखना वो बड़ी भगवान की कृपा है। बहुत सुंदर कथा बोलता है, लेकिन पढ़ाई शिक्षा में नहीं, इसलिए अभी पढ़ाना है उसे। और भगवान की बड़ी कृपा है, सबसे बड़ी कृपा इनकी सेवा का पावन अवसर मिल रहा है। और तीनों भाइयों को एक साथ रहने का पावन, एक दूसरे का प्रेम, सब कुछ मिल जाता। लेकिन भाई का प्रेम अगर एक बार बिगड़ गया तो फिर मिलने वाला है। हाँ, हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम
बिगड़े बिगड़े बना देखा सीताराम राम राम, तेरे बिगड़े बना देखा सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, राजा राम राम राम, सीताराम राम राम, राजा राम राम राम, हरे राम राम हरे राम हरे राम राम राम, सीताराम राम राम, हरे राम राम राम, सीताराम राम राम, राजा राम राम। बोलो सीताराम भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। भक्तजनों, महात्मा का दूसरा श्लोक। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया पुत्रेति तन्मयतया तरवो विने तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानितो। जिन्हें सुखदेव भगवान ने 12 वर्षों तक मात्र गर्भ में रहे। कहाँ रहे? गर्भ में, अपनी माता जी के गर्भ में। और 12 वर्षों तक मात्र गर्भ में रह करके और भागवत चिंतन, भागवत अभ्यास किया। और जब जन्म लिया तो जन्म लेते ही 22 वर्षीय प्रतीत हो रहे हैं, माने 16 वर्ष के प्रतीत हो रहे हैं। और जिसमें इस धरा धाम पर जीव आता है तो दाई अम्मा के द्वारा नाल छेदन होता है, नहीं हुआ। महाराज सुखदेव जी ने नाले को अपने हाथ से उठाया और अपने कंधे पर, अरे महाराज संस्कार तो उनके किए जाते हैं जिनके अंदर संस्कारों का अभाव होता है, तो संस्कार पूर्ण है, चल देते हैं बन के लिए। पुत्र तन्मयतया, पुत्र के विरह में व्याकुल होकर व्यास जी अपनी पत्नी वितिका के समेत, अरे पुत्र वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, तुम ही तो नैनों के तारे, हृदय के टुकड़े और बुढ़ापे की लाठी हो, तुम्हारे ही सहारे तो हम लोग जीवित हैं। यही माया है। और सुखदेव जी को पता है, क्या पता है? यही माया है। अभी सुन के आए हैं तोते के रूम में, भाई तभी तो आए थे तो गर्भ में। तो सुखदेव जी, पता है सुखदेव जी को कि भोले बाबा ने कहा था उमा जी से कि उमा का हूं मैं। बाबा को पता है कि भोले बाबा बता रहे थे, अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक पशुपतिनाथ भोलेनाथ कहते थे कि संसार में सार क्या है, संसार में सत्य क्या है। कहा सुनो देवी जी, उमा का हूं मैं, उमा कहाँ मैं अनुभव देवी जी। उमा कहाँ मैं उमा कहाँ मैं अनुभव अपना। और बाबा का अनुभव 100% नहीं 101% सत्य है। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक पशुपतिनाथ भोलेनाथ का अनुभव। क्या कहते हैं देवी जी?
सत्य हरि भजन सत्य हरि भजन। क्या सत्य है परीक्षित जी, क्या सत्य है? सत्य हरि भजन जगत सत्य हरि भजन गोविंद भगवान की जय हो। सुखदेव प्रभु जानते हैं यही माया है। एक सरोवर के किनारे से जाके निकले। परीक्षित जी कहां से निकले? हाँ, कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। सुखदेव जी चलते चले गए, कोई मतलब नहीं। और जैसे ही स्त्रियों ने व्यास जी को आता देखा तो निकल निकल करके वस्त्रों को पहन लिया। व्यास जी ने पूछा, अभी अभी जो मेरा पुत्र जन्म लेते ही 18 वर्षीय प्रतीत हो रहा, चला गया है, निकल गया, अब आप लोगों को लज्जा नहीं आई? स्त्रियां मुस्कुराई और बोली, महाराज आपका जो पुत्र है उसे अभी यही नहीं ज्ञान है कि स्त्री पुरुष के संबंध क्या होते हैं। वो सर्वभूत हृदय है, सबके हृदय में रमण करने वाला है। व्यास जी को ज्ञान हो गया, वापस लौट आए। गुफाओं और किन्नरों में रहते हैं, केला की टोपी में पहनते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और नित्य कर्म से निवृत्त होकर के हरि भजन में लग जाते हैं। 5 ब्राह्मणों के घरों में भिक्षावृत्ति करते हैं, लिखा है भागवत जी में। और मिल गया अच्छा, नहीं मिला डबल अच्छा, ज्यादा रोगते नहीं है। ऐसे श्री सुखदेव भगवान के चरणों में, क्योंकि ये भागवत के मुख्य आचार्य हैं सुखदेव जी। जब तक आचार्य जी की कृपा नहीं होगी तो बताओ फल कैसे मिलेगा? भागवत के मुख्य आचार्य हैं सुखदेव भगवान हैं। तो एक बार प्रेम से सभी भक्त बोलेंगे, बोलिए सुखदेव भगवान की जय, बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय। और भक्तजनों, जैसे आज हम लोग कथा सुनने के लिए की बहुत हुई, इसी प्रकार से कहाँ की बात है? नीम सार बोलो परीक्षित, ये भाई थोड़ा बोलना भी पड़ेगा आपको। हाँ, कल से थोड़ा और पीछे, सामने आमने सामने। नीम सार मिस्त्री, हाँ लिखा है श्लोक। नेमिसे सूतमासीनम विवाद महामतिम कथा अमृत रसे स्वाद कुशला सोनिको प्रवी। नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि 88,000 महात्मा। कितने महात्मा? 88,000। कोई 1,00,000 वर्ष का तपस्वी, कोई 50,000 वर्ष का तपस्वी, कोई 25,000 वर्ष का तपस्वी, जिनकी जटाएं पृथ्वी से स्पर्श हो रही हैं। और भैया ये सब संत महात्मा विचार कर रहे हैं कि आने वाले कलिकाल में जीवों की अल्पायु होगी, उदरम प्रणो जीवा बदा का कोट भाषणा उद्धार कैसे होगा?
अगर कलिकाल की जीवों के उद्धार का उपाय न निकाल पाए तो फिर हम आए के संत, फिर हमारी कैसी संतता। कि तब तक इनके मंडप में परम ज्ञानी श्री सूत जी का पदार्पण हुआ। किसका? सूत जी। और जैसे सूत जी आए तो सब खड़े हो गए और सूत जी को साष्टांग प्रणाम करने लगे। सूत जी बोले, भैयाओ, आयु में भी श्रेष्ठ हैं, तपस्या में भी श्रेष्ठ हैं, और हमें प्रणाम कर रहे हो? नहीं, हमारा प्रणाम आप सब ऋषियों के चरणों में स्वीकार हो। तो सौनकादि ऋषियों ने बड़ी प्यारी बात कही, महाराज बड़े भये तो क्या भये, धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्ध तथैव च। महाराज ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य किंकरास्य किंकरा। कोई बल में बड़े होते, कोई धन में बड़े होते, कोई आयु में बड़े होते हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ कौन है, आदरणीय कौन है, पूजनीय कौन है? जो ज्ञान में बड़ा हो, जो भूले को सतमार्ग की प्राप्ति करा दे, जो बिगड़े को सुधार दे, वो सबके लिए आदरणीय है। महाराज बड़े भये तो क्या भये, और जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं, फल लागे ध्यान से सुनना। ऐसे बड़े होने से यार क्या फायदा, जो कि हमारे बड़प्पन का किसी को लाभ न मिले। क्या फायदा बड़े होने का? अगर हमारे पास धन है और कोई दीन दुखी है, हाँ, किसी गरीब की कन्या का विवाह हो रहा, उसमें जाके गुप्त दान सहयोग है, तो फिर वो सार्थक है, फिर वृद्धि होगी, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हिला नहीं सकती प्यारे, अगर आपके मन में ये भाव है। प्रभु ने दिया है, अगर उसका सदुपयोग करोगे तो फिर बढ़ता है, अगर दुरुपयोग करोगे तो फिर प्रभु को देते भी देर नहीं लगती प्यारे, और भगवान को छीनते भी देर नहीं लगती है। हमारे बड़प्पन अगर भगवान ने शक्ति दी तो ये नहीं कोई गड़बड़ मिल जाए तो उसे उठा के पटक दो, नहीं, फिर देर नहीं लगेगी, है? हाँ, अगर प्रभु ने अगर आपको बल दिया है तो किसी दुर्बल को थामने के लिए, कोई गिर रहा है उसे थामने के लिए, मदद के लिए बुद्धि दी है, तो ये बैठ के ना विचार करो, भगवान ने ज्ञानी बनाया है, बहुत बढ़िया है, लेकिन ये ना मामला बनाओ बैठ के कि कौन सा ऐसा मामला फांसे जो इनका पड़ोसी का सब चपट ले ना, फिर तो फिर देर नहीं लगेगी। थोड़ा स्क्रू ढीला किया क्या होगा, फिर जाओ बेटा रोड पर पॉलीथीन बीनो, घूमो, है कितने पागल घूम रहे देख रहे हो, दया लगती है, गलत है, लेकिन भैया अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्मो सुबह शुभम, जो जैसा करता उसी को भोगना पड़ता है। अगर भगवान ने मन दिया है तो बैठ के स्मरण करिए प्रभु की लीलाओं का, अगर हो सके तो सबका भला लिख के नोट कर लेना। अगर इस बार 7 दिनों में 2-4 बातें आपने जीवन में उतार ली तो फिर आपके कल्याण है, आपका कल्याण सुनिश्चित है, फिर कोई नहीं रोक सकता है। 4 वेद 6 शास्त्र में उतार लिए, उतारिए हृदय पर। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए, सुख दीने सुख होते हैं, आहा दुख दीने दुख। वेद का पूरा सार है। हम किसी को दुख दे करके प्यारे जीवन में स्वप्न में भी सुख नहीं पा सकते हैं। अगर किसी का अपमान करने जाओगे, ये नहीं आज हम इस व्यक्ति का अनादर करवाएंगे या करेंगे, प्यारे उस व्यक्ति का बाल बाका आप नहीं कर पाएंगे, अब आपकी वो बेइज्जती होगी, हाँ ब्याज के साथ, कि जीवन में भूल कर भी आप ऐसा कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे। ये सारा है किसी के साथ क्या करना है यार, ये सब प्रभु का है सिस्टम, हमारे हाथ में कुछ है क्या? हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जो जैसा करता प्रत्येक प्राणी को निज कृत कर्मों का फल मिलता है, हमारे चाहने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर बैठ के बढ़िया विचार करोगे है तो फिर बुद्धि बढ़ेगी, बुद्धि में विकास होगा। अगर बुद्धि लगाओगे कि कौन सा मामला फांसे, जो इनकी कथा में, शर्मा जी की कथा में ऐसा मामला बिगाड़े कि सब बदनामी हो जाए, तो शर्मा जी की रक्षा तो भगवान कर रहे हैं। हाँ?
भाई इन्हीं के पावन तत्वाधान में हम सब लोग, हमें कथा कहने का, आप लोगों को सुनने का। कह रही सदा दिन के रखवारी जी बालक राखई माथारी। तो भैया जो जिसकी लाज लेने आता है फिर है तो उसी की लाज नहीं, उसी की लाज पर आ जाती है। इसलिए भक्तजनों अवश्य में भोगतव्यम कृतम कर्म कर्म शुभाशुभम, जो जैसा करता है उसे भोगना पड़ता है। अगर भगवान ने बुद्धि दी तो बैठ करके यार भगवान का नाम जप है और प्रभु की कथाओं का स्मरण करिए, विकास होगा। नेत्र दिए देखने का नजरिया शुद्ध करिए, अच्छा देखिए। हाथ दिए प्रभु की सेवा, चरणों की सेवा है, सेवा करिए। माता पिता के हाथों से सेवा करिए, हाथ शुद्ध हो जाएंगे। भक्तजनों बाणी साब आ गया तस्य गुणाने का नहीं थे। अगर बाणी दी है, बाणी का यदि सदप्रयोग करोगे तो फिर जीवन में कभी बाणी धोखा देने वाली हाँ नहीं। ऐसी बाणी बोली, कैसी ऐसी बाणी बोली और मन का आपा और को शीतल करे आप शीतल हो। और कोई ऐसा बोलता है कि ऐसा लगता है जैसे गोली चला रहा है, साधारण तक बोलता तो हे भगवान। हाँ शर्मा जी, कोई क्या महाराज अपने यहाँ तो ऐसा कोई नहीं है। तो भक्तजनों अच्छा सुनो तत्पूर्ण कथा से करना। और कान जो मिले हैं तो इन कानों का सदुपयोग है। प्रभु की कथाएं, प्रभु का संकीर्तन, ये नहीं किसी के दरवाजे से निकले तो कान लगा दिए, देखिए क्या बातें हो रही हैं ना, चुगली नहीं। अगर कानों का सदुपयोग करोगे बस हाँ ज्यादा से ज्यादा थोड़ा समय और, क्योंकि आज छठ माता जी की पूजा है, सभी भक्तों को जाना। कल से फिर नियमानुसार होगी कथा, ठीक सुबह भोजन पाठ और मध्याह्न की बेला से 2 बजे से कथा प्रारंभ होगी, ठीक ध्यान रखना, बड़ा आनंद आएगा। तो भक्तजनों कानों का सदुपयोग, कथाएं सुनो। अगर कथाएं सुनोगे तो कानों को कानों वाली पसीने की जरूरत है। देखो परीक्षित जी, हमारे बाबा 102 वर्ष के हो के जीवन शांत हुआ, शरीर शांत हुआ और भैया चकाचक बिल्कुल देखते रहे, खूब बढ़िया समझते रहे, सब कुछ उन्हीं का आशीर्वाद है। मैंने बाबा की बड़ी सेवा की है, वही बोल के गए थे बेटा तुम्हारा तो सब ठीक है लेकिन तुम्हारा जो पुत्र होगा ये हमारा आशीर्वाद पूरे विश्व में नाम करेगा, वही उसके लक्षण है बाबा का। ये बड़ों के आशीर्वाद की महिमा है कि भगवान से भी बड़ों का आशीर्वाद टाला नहीं जाता। अगर आशीर्वाद मिल गया प्यारे तो 101% जीवन आनंदपूर्ण हो जाएगा। हाँ आनंदपूर्ण हो जाएगा, बड़ी महिमा है। समय अन्य किसी दिन फिर बताएंगे। हाँ बड़े सूत्र जीवन के आपको मिलेंगे, एक सूत्र भी अपना लिया, ग्रहण कर लिया तो बहुत से बेड़ा पार हो जाएगा है। तो आइए इस श्लोक की व्याख्या करते हैं, फिर आरती होगी क्योंकि आप लोगों को भी विलंब हो रहा होगा, जाना है। क्या बजे जाना है? अच्छा 10-15 मिनट ले सकते हैं, इसके बाद आरती, ठीक है। तो भक्तजनों इनके यानी मंडप में सूत जी का पदार्पण हुआ। सूत जी उच्चासन पर आसीन भये और 88,000 ऋषि जो हैं जिनका नाम है, क्या बोलते हैं उन्हें, सौनक आदि, क्या प्रधान श्रोता बन करके सौनक जी समस्त ऋषियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब गुरु बना लिया सूत जी को, तो जब गुरु बना लिया तो गुरु से क्या छुपाना? अगर गुरु से छुपाओगे तो घाटे में रहोगे। भाई डॉक्टर के पास जाओ, आधी बात बताओ आधी ना बताओ तो पूर्ण इलाज हो पाएगा क्या है? एक बार भूपति मन माही भई ग्लानि मोरे सुत नाही, गुरु गए गयो तुरत नहीं पाला, चरण लाग करी विनय और निज सुख दुख सब गुरई सुनायो, कई वशिष्ठ बहुविधि समझायो। तब वशिष्ठ जी ने कहा बेटा धरो धीर हुई है सुत, चारी त्रिभुवन विदित भगत भय हारी, संगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। तो अब गुरु बना लिया तो बिल्कुल हाथ जोड़े। किसने? सौनक ऋषियों ने कहा महाराज हमें पता है। क्या पता है? कहा सुनो कि अज्ञान ध्वांत
विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभा और सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायन। मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए आपका जो ज्ञान रूपी प्रकाश है ये करोड़ों सूर्यों के समान है, हमें पता है। और महाराज ऐसी कथा सुनाओ कि कथा सुने हम और कल्याण हो पूरे संसार वालों का। हो कैसी कथा हो? हाँ, लोग कह देते पंडित जी बीच बीच में चुटकुला या तराने, आप सुनिए बोल रहे हैं किस कथा के द्वारा प्राणी का कल्याण है। महाराज की ऐसी कथा होनी चाहिए, सुनिए कि भक्त्यो वरधनम यस्य कृष्ण संतोष हेतुकम। ऐसी कथा हो जिस कथा को सुनने से भगवान के चरणों में रति बढ़े, प्रेम बढ़े और जिससे भगवान प्रसन्न हो। और जब भगवान प्रसन्न होंगे तो कल्याण हो जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो कल बड़ा आनंद आएगा, बड़ा आनंद आएगा। भक्ति ज्ञान वैराग्य का पावन चरित्र। और भक्तजनों, हाँ, विशालापुरी में नारद जी को सनकादिक महात्मा मिलेंगे। भक्ति ज्ञान वैराग्य के कष्ट की निवृत्ति का उपाय। फिर हरिद्वार क्षेत्र में आनंद नाम के घाट पर पावन है। हाँ, बड़ा आनंद आएगा भक्तजनों। कल ये कथा होगी, सुनाएंगे सनकादिक महात्मा नारद जी को। फिर गोकर्ण जी का पावन चरित्र, भागवत जी की महिमा, बड़ा आनंद आएगा। इसलिए कल 2 बजे का ध्यान रखना, ठीक है? 2 मिनट नाम और इसके बाद फिर आरती, ठीक है? सभी बोलेंगे ताले बजा के। अरे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, बोलो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, बोलो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय जय माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, जय जय माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, जय जय माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, जय जय माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय जय बिहारी नंदलाल मेरो है, बिहारी नंदलाल मेरो है, मोहन मुरारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री मोहन मुरारी नंदलाल मेरो है, श्री मांगे बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोल गोविंद भगवान की जय हो, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। सभी भक्त खड़े हो जाए, प्रेम से प्रभु की आरती होगी। परीक्षित जी खड़े हो जाओ भैया।